गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं तं नमाम्यहम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् बाणो महाकाय कटारुतापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हमने पिछले सत्र में भगवान का अनादर करना महान पापाचार है, इस विषय पर गुरुदेव के विचार सुने हैं। आज भूखे भजन न होए गोपाला, इस विषय पर श्री गुरुदेव मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। ये पृष्ठ 79 पर सद्गुरुदेव सन्निधि भाग 5 पर है। भगवान कह रहे हैं, गुरुदेव सुंदर शैया, वस्त्र, मधुर हास्य विनोद, मनोरंजन, वीणा, गान, ताल आदि की उत्कृष्ट सुविधाएं भी भूख की तृप्ति के बिना निरर्थक हो जाती है। इसलिए खूब सोचने की बात क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदा रहने के लिए न छत है, न चादर है, न घर है, न आप्तजन है। ऐसे को अथवा भूखा परिवार सहित टूटी फूटी झोंपड़ी में दीन कंगाल बैठे हुए को यदि मैं कहूं कि भाई राम राम करो, भगवान की भक्ति करो, प्रार्थना करो, और वह मुझे खींच के साथ चिल्ला कर कह देवे कि बाबा जी तुम्हारे उपदेश की मुझे जरूरत नहीं, इसलिए उपदेश मत दो, परंतु रोटी दाल भात दो, भिक्षा में तुम्हें मिले हैं तो जल्दी दे दो, वरना हमारे सामने से दूर दूर चले जाओ, पुनः इस ओर नहीं आना, वरना भारी पड़ जाएगा। हम भूखे प्यासे नंगे पुंगे पड़े हैं और ऐसे ही पड़े रहने दो। भगवान क्या तुम्हारे अकेले के ही है? हमारे नहीं है। हमारे में से हमारे योग्य भगवान जरूर प्रकट होंगे। आदि व्याधि उपाधि से पीड़ित मनुष्य के तन मन का कष्ट मिटाना, इससे बढ़कर कोई दान धर्म है न पुण्य कर्म है। रोगी के रोग को दूर करने के उपाय करना चाहिए। भारी बीमारी में भी उसे हर एक इलाज की सहायता देकर उसे नूतन जीवन प्रदान करना
ये सब सर्वोच्च दान धर्म है। ये महान दान है, जीवन दान है। जो गरीब, दीन, अभावग्रस्त व आश्रित है, उन्हें वे मांगे उससे पहले दो, और वे चाहते हो उससे भी ज्यादा दो। जब तक तुम अपने जाति बंधुओं के प्रति भले नहीं होते हो, तब तक तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ है। भला करने वालों का भी कभी बुरा नहीं होता है। गरीब दीन दुखियों की सेवा में कदाचित अपमान व असुविधा सहन करना पड़े, तो जगन नियंता हमारे स्वामी राम जी के वास्ते खूब प्रसन्नता पूर्वक उसे सहन करना। जिस प्रकार भी बन पावे, किसी न किसी रूप से भी जगत जनार्दन की सेवा करना सुखानुभूत के लिए बिल्कुल सत्य मार्ग यही है। चाहे कहीं भी हो, किसी भी अभावग्रस्त परवश मनुष्यों का दान दिया जाता है, तो उसका फल निश्चित प्राप्त होता है। तुम्हारे मन में दया है तो दया के हाथ हो सके इतने लंबे करना। तुम्हारे हाथ जितने लंबे होंगे, उतने ही लंबे हाथ करके स्वयं भगवान तुम्हारे प्रति दौड़ेंगे मिलने के लिए। प्राणी मात्र के अन्न ईश्वर ने बनाया है। प्राणी मात्र के लिए अन्न ईश्वर ने बनाया है, इसलिए अन्न में प्राणी मात्र का हिस्सा है। अतिथि भावना, अन्नदान इत्यादि। अन्नदान इसलिए परम पवित्र और सर्वप्रथम कर्तव्य है। अन्नदान का उल्लेख ऋग्वेद में है। कहा है कि भूख से पीड़ित और निर्बल प्राणी मात्र को अन्न का हिस्सा न देकर अकेले खाने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता है। अपने को प्राप्त अन्न में से दूसरों का हिस्सा निकालना ही चाहिए। रोटी मांगने वाले को चले जाओ कहना दानवता है। एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य के, भूखे मनुष्य को रोटी की ना कहना ये अधमता है। जिसके पास है उसे दूसरों को देना ही चाहिए। गुरुदेव अक्सर गरीबों को भोजन कराते थे और बड़े पैमाने पे भंडारा वगैरह करते थे, और ज्यादातर आदिवासी वगैरह प्रदेश में उनके भक्तों के पास भोजन, कपड़ा इत्यादि बंटवाते ही रहते थे। तुम्हें जो दिया जाता है, गुरुदेव कह रहे हैं, उसमें औरों का हिस्सा है। ऐसा मत समझो कि आज जो प्राप्त है वह सदाकाल सर्वदा तुम्हें प्राप्त ही रहेगा। ये दिन रात के चक्र जैसा है। रात के पीछे दिन और दिन के पीछे रात होती ही है। इस जन्म में प्राप्त है वह ईश्वर ने तुम्हारे में विश्वास रख कर दिया है। तुम्हारी दान वृत्ति को गत जन्म में देखकर इस जन्म में भी तुम्हें दिया है। इसी विश्वास से कि तुम्हें जो दिया जाता है उसमें औरों का हिस्सा है, यह बात तुम्हें कबूल है। तुम औरों को देते रहोगे, ये विश्वास रखा गया है। अगर अब नहीं दोगे तो फिर तुम्हारे पर विश्वास नहीं रखा जाएगा और दूसरों के हिस्से का तुम्हें ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा। गीता में भगवान ने कहा है, मुझे न देकर अकेला खाना चोरी कर्म है, पाप कर्म है। मानव को भगवान ने अपनी ओर से ट्रस्टी बनाया है। दान परमार्थ नहीं करोगे तो एकाएक इतनी बड़ी भारी थप्पड़ खाओगे कि जिंदगी भर याद करते रहोगे। दुखी हो जाओगे। किसी भी प्रकार की अपेक्षा रखकर बदला की चाहना के साथ दान देना वह दान नहीं है, परंतु यह तो सौदाबाजी का व्यापार है।
जिसमें दान देने वाले के पक्ष में गाटा ही जाता है। कुटुंब के लिए, समाज के लिए या धार्मिक भाव को लेकर दान, कथा, यात्रा इत्यादि करते हो, परंतु साथ में अभिमान भी बढ़ाते हो और बदले में मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, बड़ाई, यश, प्रशंसा की वासना, कामना होती है। इसका भान भी नहीं पड़ता है, इतना तो अभिमान बढ़ जाता है। बस मैं कुछ कहूं, मैंने इतना इतना किया है, यह बात जब मनुष्य भूल नहीं पाता है, तब वह नीचे स्तर पर पहुंच जाता है। सामने मुंह पर हाथ सर जोड़कर जो हाजी हाँ करते रहोगे, परंतु पीठ के पीछे भी हाथ जोड़ देते हैं। प्रभु के भय से तथा प्रभु की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए। बहुत महत्व का सूत्र गुरुदेव देते हैं। तो या तो प्रभु के भय से या प्रभु की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए। सोचना चाहिए जो कुछ भी कर पाए हो, प्रभु की कृपा से ही तो कर पाए हो। इतनी धन संपत्ति और अनुकूलताएं भगवान ने दी है, तभी तो कर पाए ना। ये सब नहीं दिया होता तो तुम क्या कर पाते। ऊपर से तो बोलते हो कि भगवान ने किया है, पर तुम मन में तो अहम भरा भरा है। मनुष्य की कमजोरी अहम है, छलकने लगता है। दान, सत्कर्म, कर्तव्य पालन, कथा, यात्रा का अभिमान उसको विचलित बुद्धि कर देता है। अभिमान रहित व लज्जा पूर्वक दान देना चाहिए। दान हमेशा श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। बिना श्रद्धा के कुछ भी देना नहीं चाहिए। प्रभु के भय से तथा प्रभु की प्रसन्नता के लिए दान देना चाहिए। विचार पूर्वक प्रेम भाव से दान देना चाहिए। दान परीक्षा दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष जब होता है, अकाल होता है, उस वक्त दान की परीक्षा होती है। आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना चरितार्थ करना चाहते हो तो उदारता प्रेम भाव से सामने वालों का अभाव शक्ति के अनुसार दूर करो। श्रीमंतों से धन प्राप्त कर दीन दुखी निसहाय को राहत पहुंचाने वाला नौका के समान है, जो श्रीमंत और दीन दान दोनों का कल्याण करता हुआ भवसागर के पार ले जाता है। सत्पात्रे दानम, गुरुदेव कहते हैं, उत्तम जमीन में उत्तम बीज बोने पर उत्तम फसल प्राप्त होती है। उसी तरह सत्य पात्र साधु पुरुष होते हैं, उसको तुम तुम्हारी प्रिय चीज खूब प्रिय भावना के साथ उदारता पूर्वक हर्ष पूर्वक दान दो। आजकल तो सत्य पात्र को भी दान में लोगों का जीव दुखने लगता है, पश्चाताप करने लगता है। सुपात्र कौन है कौन नहीं, यह देखते हैं तो कोई सुपात्र मालूम नहीं पड़ता, सब में दोष दिखते हैं। ऐसा लगता है कि हाथ पांव का उपयोग न करते हुए दान पर आधार रखते हैं। परंतु सत्यपात्रे दानम का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को दान देकर सम्यक प्रकार से चरितार्थ किया है। सुदामा जी ने पड़ोस का मांग कर लाए हुए चावल नैवेद्य में लगाया है। संकोच पूर्वक भगवान ने स्वयं खींच लिया है। सुदामा की दरिद्रता उसके पूर्व जन्म की कृपणता का फल थी। संपत्तिवान होने पर भी उन्होंने कभी
उदारता पूर्वक, हर्ष पूर्वक और प्रेम भावना पूर्वक दान परमार्थ किया नहीं था। किंचित करने पर पीछे से अपार पश्चाताप होता था कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए। बहुत महत्वपूर्ण भगवान श्री सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि जो सुदामा जी की स्थिति गरीबाई की थी, उसमें वह खुद ही कारण थे, क्योंकि पिछले जन्म में वो संपत्तिवान होते। फिर भी हर्षपूर्वक और प्रेम भावना से उन्होंने दान परवार्थ किया नहीं था, और वो थोड़ा बहुत जो कर भी देते थे उसके पीछे अपार पश्चाताप होता था कि अरे रे, मैंने कहा इन लोगों को पैसा मेरा बर्बाद हो गया, ये तो लायक नहीं है, सत्पात्र नहीं है। तो उसके कारण उनकी दरिद्रता थोड़ा बहुत देने पर भी उन्हें परेशान किए थे। ब्रह्म रूप आहार, पूरे भगवान समझाते हैं कि जो मनुष्य को आहार प्राप्त होता है ये ब्रह्म रूप है। सृष्टि सर्जन में परम शक्ति स्वयं वनस्पति रूप से प्रथम आकार धारण करती है, फिर प्राणियों को उत्पन्न करती है। तो अन्न ब्रह्ममय है, अर्थात ईश्वर रूप होकर मनुष्य की भली प्रकार से अन्न रक्षा करता है। पशु पक्षी मानव इत्यादि प्राण युक्त चैतन्य प्राणी जो खाती है, जो प्राणी जो खाता है उसे अन्न कहा है। इसलिए वनस्पति और औषधियों को भी अन्न पे माना है। श्री गीता जी में भगवान ने कहा है, अन्नात् भवन्ति भूतानि। तैत्तरीय आरण्यक में भी कहा है, औषधि और वनस्पति से अन्न होता है और अन्न से पुरुष अर्थात मानव देहधारी उत्पन्न होता है। प्राणी मात्र का प्राण आहार से टिकता है, अनुग्रहित होता है। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि आरुण जी ने यह ज्ञान श्वेत केतु को देते हुए कहा है, यह पुरुष की 16 कलाएं हैं। तू 15 दिन बिना अन्न निराहार रहकर मेरे पास आना। 15 दिन के बाद श्वेत केतु के आने पर ऋषि ने उनको वेद की ऋचाएं बोलने को कहा। तब श्वेत केतु ने कहा, मुझे कुछ याद नहीं। तब आरुणि ऋषि ने समझाया कि अन्न से मन को जो पोषण मिलता था वह नहीं मिलने के कारण तेरा मन शिथिल कमजोर बन गया है। तुम्हारी 16 कला में से मात्र एक ही बाकी रही है, इसलिए तू अब भोजन पाले। श्वेत केतु ने भोजन पाया और फिर से उनकी 16 कलाएं कार्यशील हो गई, इसलिए अन्नमय प्राण है। अन्न के 2 प्रकार वेद ने भी कहा है, खाद्य और पेय। खाया जाता है वह खाद्य, पिया जाता है वह पेय। इसके भी आगे फिर सूक्ष्मता से भेद किया गया है, अश्य, खाद्य, पाद्य, चोष्य और लेह्य। श्री गीता जी में अन्नम चतुर्विधम है, अन्न को ब्रह्म जानो, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। मरण धर्म प्राणी शरीर में पंच प्राण युक्त परमात्मा प्रवेश करते हैं। विराट ब्रह्म अन्न रूप होकर अन्नम वै ब्रह्म शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए वेद ने शरीरधारी प्राणी को पुरुषम इदम ब्रह्मेति, पुरुष साक्षात ब्रह्म है ऐसा कहा है। कारण कि शरीर के पंच प्राणों के भीतर में ही
पुरुष चेतन तत्व विप्रविष्ट है। अन्न में से वीर्य, तप, मंत्र, कर्म, सर्वलोक और लोकों में नाम उत्पन्न हुए, इसलिए अन्न ही प्रजापति है, ऐसा भी कहा है। उसी में रेतस प्रकट होता है, जिसमें से प्राणी सृष्टि प्रकट होती है। अन्नात् पुरुषः सवा एष पुरुषोन्नतर समय। अन्नम वै प्रजापति ततो हवै तद्रेतः तस्माद् इमा प्रजाः प्रजायन्ताः। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्मसु चामृतम्। अन्न से ही पंच प्राणों की तृप्ति है। पंच प्राण, पंचकोश, पंचभूत, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, सभी की शक्ति व तृप्ति अन्न के द्वारा ही है। तो प्रथम आहुति है प्राणायाम स्वाहा। अन्नमय प्राण को ही प्रथम आहुति वह है भोजन की। प्राण के तृप्त होने के पश्चात नेत्र आदि तृप्त होकर अपनी अपनी क्रिया कर पाते हैं। तो दूसरी आहुति व्यानाय स्वाहा। इसी प्रकार क्रमशः अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। इसलिए अन्नदान है वह प्राणदान है। अन्न के सूक्ष्म भाग से मन बनता है, अर्थात अन्न का कार्य परिणाम मन है। चार प्रकार का अन्न भोजन जो परमात्मा पाते हैं और शरीर में अग्नि स्वरूप रहकर उस भोजन का पाचन करते हैं, वह वैश्वानर परमेश्वर है। अहम वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। भोजन की वृत्ति, इच्छा तथा प्राणी मात्र में इसलिए एक सी है, चाहे कुत्ता हो, गाय हो या कोई भी जंतु हो, मनुष्यों में भी राजा हो या रंक हो। शरीर को धारण करने वाला व पोषण करने वाला, बुद्धिप्रद, धैर्य, संतोष, बल, क्रिया शक्ति आदि देने वाला, शरीर स्थिर, निरोग तथा उसके द्वारा चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति करने वाला इस लोक में केवल अन्न ही है। इसलिए तो अन्नदान ही प्राणदान है। महादान सद्य तृप्ति दान है। अन्न को प्रसन्नता और श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है, तब समस्त प्राण और तन मन अच्छी तरह से पुष्ट होते हैं। ऐसी भावना से लिया हुआ आहार ब्रह्मरूप हो जाता है। इसलिए आहार सात्विक भाव से करना चाहिए, स्वाद भाव से नहीं। भगवान नहीं चाहते हैं कि कोई बिल्कुल दरिद्री हो तो कोई खूब श्रीमंत हो। दरिद्री होने में कारण है अज्ञान या भूल। कारण को, अज्ञान को जब तक दूर नहीं किया जाए तब तक उसका परिणाम दूर नहीं हो सकता। दान, सत्कर्म या परमार्थ कार्य द्वारा तात्कालिक राहत या सहायता अवश्य ही पहुंचाना चाहिए, परंतु मूल कारण अज्ञान या भूल जो हो सो अंतःकरण में होने से दारिद्र्य मिटता नहीं, पुनः पुनः प्रकट होता रहता है। दान देना तभी सार्थक है जब दान देते देते आत्मा की उन्नति होवे। श्री गुरुदेव 30/7/62 शाम को भावनगर पधारे। कुमुद बहन बता रही है कि वह और उनकी माता आनंद बहन और नानी बहन मौसी साथ भावनगर पहुंचे। 2 दिन से गुरुदेव यहाँ विराजे। उस समय गुरुदेव ने जो भी
उपदेशामृत बरसाया। उनकी नोंद यहाँ पूज्य कुमुदबेन ने कही है। सबको कर्म तो करने ही है, कर्म करना अनिवार्य है, कर्म का त्याग हो ही नहीं सकता, इसीलिए कर्म आवश्यकता है। केवल कर्म करने का विधान जानने की आवश्यकता है। कर्म किस प्रकार किए जाने चाहिए जिससे कि परिणाम में शुभ फल निकले, शुभ कर्म शुभ फल निकले। जीव मात्र को कर्मों को परिणाम भोगना पड़ता है। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, पुनर्जन्म का मूल कारण कर्म नहीं अपितु वासना और आसक्ति है। जड़ भरत जी का चरित्र इस बात को स्पष्ट करता है। जीवन मुक्ति के लिए वासना क्षय अनिवार्य है। कर्म करने का विधान क्या है, अर्थात कर्म किस प्रकार करना चाहिए। श्री गीता जी में यह बात कई प्रकार से कही गई है। कर्म योगस्थ निष्काम भाव से संग अर्थात फलाशक्ति का त्याग करके यज्ञार्थ ईश्वर प्रीत्यर्थ ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, यह है कर्म शुद्धि। कर्म शुद्धि से चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि से आत्म संयम, आत्म संयम से मनुष्य का सहज स्वाभाविक मानवीय जीवन, भगवत शरणागति युक्त पुरुषार्थमय जीवन, उससे आत्म साक्षात्कार व उससे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त होने पर लोक संग्रहार्थे भक्ति ज्ञान युक्त पुरुषार्थ में कार्यरत जीवन। कर्मों के अटल विधान को जानने से व तद अनुसार कर्म करने से मानव में मानवता का आधान होता है, तब वह यथार्थ में मानव होता है। ईश्वर को पहचानने के लिए सर्वप्रथम शर्त है कि मानव बनो, कारण कि ईश्वर प्राप्ति का अधिकार केवल मानव को ही है। एक जगह गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, अरे भाई, सबसे पहले मानव बनो, देव न बनो तो कोई बात नहीं, कम से कम इस जीवन में ऐसे कर्म करो कि आपको आगे भी मानव का जन्म ही प्राप्त होता रहे तो भी बहुत है। क्योंकि सिर्फ मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर प्राप्ति का अधिकार है। कर्म जीवित है तब तक आध्यात्मिक कुछ होता नहीं। शुभ अशुभ, छोटा बड़ा जो भी कर्म है या किया जाएगा, उसका परिणाम निश्चित अर्थात फल मिलेगा ही। निष्काम भाव से ईश्वरार्पण कर्म, भगवान से शुभ कर्म करने वालों के अंतःकरण की शुद्धि होती है और यही शुद्धि सच्चे संग में प्रेरित करती है। इससे उच्च मार्ग का अनुसरण करता हुआ कृतार्थ हो जाता है। चित्त अनेक जन्मों के संस्कारों का धारण किए हुआ है। विभिन्न कर्मों के विभिन्न विपाक अर्थात संस्कार परिपक्व होता रहता है। चित्त अनेक जन्मों के संस्कारों को धारण किए हुए है। विभिन्न कर्मों के विभिन्न विपाक अर्थात संस्कार परिपक्व होता रहता है, इसलिए असंख्य और विलक्षण वासनाओं से युक्त होता है। परंतु जो कर्म फल देने वाला हो परिपक्व हो चुका है, उसी संबंधित वासना उदय होती है और उसी से प्रेरित होकर जीवात्मा प्रवृत्ति व पुरुषार्थ करता है, तब और वासनाएं दबी रहती है।
आसक्ति वासना में मेरा का भाव और राग द्वेष, ईर्ष्या से अहम भाव जोर पकड़ता है। वासना और प्रबल होती है तो अहम भाव से जो कर्म हुए वे तीन प्रकार संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण होते हैं। गत जन्मों में भी इस प्रकार जन्म के अहम भाव से किए हुए कर्म, वासनाजन्य कर्म, हमारे चित्त में संस्कार रूप से रह जाते हैं। यह होता है संचित कर्म। संचित कर्म अनियमित विपाक वाले होते हैं। इनमें से मुख्य कर्मों के संस्कारों को लेकर वर्तमान जीवन व शरीर है। संचित क्रिय कर्मों को शरणागति के सामर्थ्य पर अथवा विवेक ज्ञान के बल पर कमजोर किया जाता है। जिस प्रकार बीजों को सेकने पर उगते नहीं, अर्थात सामर्थ्य वाला योगी स्वयं संचित को दग्ध बीज तुल्य कर सकता है। ये योग प्रदीप कैवल्यपाद सूत्र 4 में बताया हुआ है। वर्तमान में जो कर्म होते हैं उसे क्रियमाण कहा है। यहाँ हमारी समझदारी बढ़ाकर अर्थात विवेक बुद्धि से उच्च स्तर के अच्छे कर्म करके क्रियमाण को शुद्ध करते हुए उच्च स्तर पर उठ सकते हैं। वर्तमान कर्मों के द्वारा भविष्य कैसा करना, यह तो हाथ की बात हो जाती है। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के द्वारा अपना भाग्य निर्माण करता है, अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना भाग्य बनाता है। अपने स्वयं किए हुए कर्मों के फल अपने को ही भुगतने हैं और अपने ही पुरुषार्थ से अपने को मुक्त होने का है। दूसरा कोई पुरुषार्थ करे और हमें उसका फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम्हारा सदाचार कदापि निष्फल नहीं जाएगा, निष्फल नहीं रहेगा। पुरुषार्थ कर्म करने की अबाधित स्वतंत्रता केवल मनुष्य को प्राप्त है। यदि ऐसी स्वतंत्रता न होती तो नीति पालन इत्यादि सब निरर्थक और अशक्य हो ही जाता है। जो वैसा नहीं है, यही हमारे सामने आज पर्यंत की हकीकत है। अहम भाव से रहित भगवदार्पण बुद्धि भाव से जो क्रियमाण कर्म किया जाता है, अर्थात अल्पित भाव से, तो उस कर्मों का स्पर्श नहीं रहता। क्रियमाण का कर्ता हम न बने, इसकी सावधानी रखना चाहिए। शरीर को लेकर शुभाशुभ कर्म अनिवार्य रूप से होंगे ही और कर्मों के शुभाशुभ फल भी होंगे ही। समाज का हिस्सा होता है मनुष्य। परस्पर में सहायता, मिलना जुलना, सहानुभूति, प्रेम लागणी आदि मनुष्यों को समाज से, रिश्तेदारों से मिलते हैं। हृदय दुख सुख पकड़ लेता है तो हृदय को लेकर मानवता पनपती है। मानवता ही विकास है। दया, प्रेम भाव, हमदर्दी, सहानुभूति रखना सबको यही अपेक्षित है। प्रारब्ध कर्म नियत विपाक फल देने वाले होते हैं। संचित कर्मादि का एक तीव्रतम अंश वह प्रारब्ध है। परिणाम देने के लिए वह तत्पर रहता है, अर्थात अपना प्रभाव उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, जिसको लेकर वर्तमान शरीर का अस्तित्व है। उसे तो ज्ञानी अज्ञानी सभी को भुगतना पड़ता है। वहां समत्व से राग द्वेष रहित होकर भुगतने से वैसे ही अलिप्त रहते हुए प्रारब्ध कर्म
पूरे हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि प्रारंभ में निष्काम कोई होता नहीं, हो ही नहीं सकता। सकाम से फिर निष्काम होता जाता है और निष्काम के बाद फिर पूर्ण काम, और तब जीवन मुक्ति, और फिर विदेहावस्था, फिर मुक्त जीव। कर्तापन का अहम गया तो संसार खत्म। कामनाओं की पूर्ति चाहते हो तो कर्मानुष्ठान करना चाहिए। कर्म योगस्तु कामिनम, श्रीमद् भागवत में बताया है। गीता जी के 9वें अध्याय में 20वां श्लोक बताता है, त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैर्ष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते। गीता जी ने कहा है कि यज्ञों के द्वारा निष्पाप होकर मनुष्य स्वर्ग जाते हैं। यज्ञ शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध मंत्र होना चाहिए, उनके शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। साफ कहा गया है कि अमुक यज्ञ अर्थात अमुक कामना की सिद्धि के लिए अमुक निश्चित यज्ञ निश्चित देश काल में करो। इतने पर कामना की पूर्ति हुई, तब भी क्या होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, अर्थात उस पुण्यों का क्षय हो जाने पर फिर मृत्युलोक में लौट आता है। सकाम करने वालों को इच्छित स्त्री पुत्र धन आदि अथवा स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं। अब सकाम कर्मों का फल तो दे दिया, फिर भगवान को उनके लिए कृपा करने जैसा कुछ रहता ही नहीं है। पुण्य कर्मों के फल भोग लेने पर उसका 17 तत्व का वासनालिंग आकाश में मिलता है और वहां से वायु में मिलकर तेज में मिलता है, वहां से मेघमंडल में मिलता है, वहां से वृष्टि की बूंदों में मिलकर पृथ्वी पर पड़ता है। कोई खेत में बोए हुए अन्न में मिलता है, उस अन्न पुरुष जिमता है, वही पुरुष भावी पिता होता है। वही पुरुष के शरीर के नेत्र में से तेज का भाग, जीभ और नाक में से जल का भाग तथा पृथ्वी का भाग इत्यादि मिलकर वीर्य उत्पन्न होता है। यही वीर्य से गर्भाधान होकर 10 महीने में बालक जन्म लेता है। ये चक्र बहुत जटिल है। निष्कर्ष की कर्मानुष्ठान का प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि हो, कर्तव्य का पालन, शुभ कर्म का ही अनुष्ठान सत्कर्म आदि सद्भावनाओं को पुष्ट करते हैं। कर्म, ज्ञान या भक्ति, ये 3 मार्ग अलग नहीं है, अपितु लक्ष्य पूर्ति के लिए अनिवार्य और अविभाज्य ऐसा पूरा साधन मार्ग ही है। कर्म भी करना ही पड़ता है, ज्ञान भी होना चाहिए, फिर अनुष्ठान की लगन के बिना सब कर्म व ज्ञान ऐसा ही धरा रहेगा न। सकाम अनुष्ठान से परम कल्याण नहीं होता है। जब तक करके स्वर्ग कमाना, यह काम है मजूरों का। ऐसा जब तक कर्म सकाम किया तो एक मजूरी है, ऐसा भगवान पूज्य गुरुदेव बताते हैं। जितने भी सकाम कर्म है सब अपारमार्थिक है, इसलिए आंतरिक श्रेयार्थी स्वर्ग आदि सुख को भी नश्वर मानता है। जो कर्म मोक्ष के परांगमुख फलदायी होते हैं, उन कर्मों का अनुष्ठान श्रेयार्थी लोग कभी करते नहीं। तब फिर सभी स्तुति व्रत आदि के अंत में उसके फल का कथन आता है।
उसमें तो नश्वर सुख के फल का कहा होता है। सकाम जपताम पुंसाम तावन मात्रम फलम भवे, निष्काम जपताम पुंसाम मानत्यायोपकल्प्यते। आंतिक श्रेयार्थी तो अपवर्ग सुख को ही निसीम अनंत मानता है। कहता है ये प्रमाण घंटा घोष सर्वज्ञात है। निष्काम कर्मयोग के अनुष्ठान से मल दोष मिटता है। अनुराग पूर्ण उपासना से विक्षेप दोष निवृत्त होता है। तात्पर्य की कामना रहित होकर भगवान को अर्पण करता हुआ सर्व कर्म करता है, उसको लौकिक सुख भोग के पदार्थ और स्वर्ग आदि लोक मिलते नहीं है, लेकिन भगवत साक्षात्कार की ओर से जाने वाली अंतःकरण की शुद्धि होने का फल मिलता है। पुनः इस बात को अनुराग पूर्ण उपासना से विक्षेप दोष निवृत्त होता है। तात्पर्य की कामना रहित होकर भगवान को अर्पण करता हुआ सर्व कर्म करता है, उसको लौकिक सुख भोग के पदार्थ और स्वर्ग आदि लोग मिलते नहीं है, लेकिन भगवत साक्षात्कार की ओर ले जाने वाली अंतःकरण की शुद्धि होने का फल मिलता है। कर्म जड़ है, चेतन प्रेरित है। ईश्वर सबके भीतर विराजमान है। हर एक करते समय कर्म की योग्यता के बारे में वही ईश्वर भीतर में बोलता है। इस प्रकार ईश्वर प्रत्येक कर्म क्रिया को देखता रहता है, उसकी योग्यता अयोग्यता को प्रकाशित करता रहता है। कारण कर्म उपाय और भाव प्रतिभाव सतत होता रहता है। सर्जन विनाश का विश्व चक्र चलता ही रहता है। ये कौन चलाता है? बीज में से वृक्ष कौन बनाता है? रोटी खाते हैं और उसका खून बनता है, यह कौन बनाता है? जो यह करता है वही ईश्वरत्व जड़ कर्म का कर्म फल भी बनाता है। वही फल उसी कर्मकर्ता को योग्य काल पर निश्चित पहुंचता है, प्राप्त होता है। विविध प्रकार के कर्म आदि यदि धर्म पूर्वक नहीं किया जावे तो निश्चित ही शोकप्रद होते हैं, अर्थात परिणाम में शोक की श्रृंखला ही बढ़ाने वाले व मजबूत करने वाले होते हैं। इसलिए दृढ़ विश्वास पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अनुराग बढ़ाते हुए इन्हीं कर्मों का समभाव से संपन्न करने का पुरुषार्थ सावधानी पूर्वक करना, यही बुद्धिमानी है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को कहते हुए ये दोहा है। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक प्रद सब त्याग हो, विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। कर्म श्रृंखला बहुत ही जटिल है। एक किए हो दूसरो बहुरी तीसरो अंग, तुलसी कब हो नानस है अतिशय कर्म तरंग। करत हूँ सुक्रोत न पाप सिराही, रक्त बीज जिम बाढ़त जाही। हरत एक अग असुर जालिका, तुलसीदास प्रभु कृपा कालिका। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। श्रद्धावान शिष्य ही गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिस ज्ञान के द्वारा
शीघ्र ही कर्मजाल को भस्म करने वाली शांति को प्राप्त किया जा सकता है। यानी समत्व श्रद्धावान वल्भते ज्ञानम तत्पर संयमेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। गीता के चतुर्थ अध्याय का 39वां श्लोक है। और मानस में भी कहा है, कोटि विप्रवद लागहि जबहि आए शरण तजहु नहीं ताहि। कोटि विप्रवद लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यग नाशौ तबहि। भगवान इतना बड़ा संबल दे रहे हैं कि कोटि विप्रवद लागहि जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु। और सन्मुख होय जीव जब मोहि जन्म कोटि यग नाश ही तबहि। जीव की कर्म के अनुसार गति होती है, दूसरा जन्म होता है। मन बुद्धि भगवान को देने से कर्म बंधते नहीं, तो सूक्ष्म शरीर भी बनता नहीं। वही 17 तत्व है जो सूक्ष्म शरीर है। तब अजन्मा आत्मा का जन्म नहीं होता। यहाँ पर आत्मा को शांति मिलती है। यही मोक्ष वैकुंठ साकेत आदि है। जब तक कर्ता का अहम है तब तक संसार है। कर्तापन का अहम गया तो संसार खत्म। कर्तृत्व भोक्तृत्व का अहम कैसे छूटे? समस्त कर्मों का फल अनन्य भाव से श्री भगवान के चरणों में अर्पण करने से छूटता है। यही भगवान के शरण जाना है। समय की मर्यादा होने से हम यहाँ आज के इस पठन को विश्राम देते हैं और कल पुनः पाप पुण्य विषय पर गुरुदेव भगवान अपने विचार जो व्यक्त करते हैं उसका पाठ करेंगे। आप सब बड़े मनोयोग से ये प्रवचन सुन रहे हैं और आशा है कि उसे अच्छी तरह से समझ करके उसका मनन चिंतन करके आचरण में भी उतारेंगे। आप ही नहीं, मैं भी पूर्ण प्रयत्न करूंगा कि ये जीवन जो भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है वो सफल हो जाए गुरुदेव की कृपा से। आप सबको बड़े प्रेम से जय भगवान, जय सिया राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।